ठीक है, दिस इज द थर्ड चैप्टर in which we will discuss regarding all your fitness components, lifestyle, what is physical fitness, what is wellness. Before start this topic, physical fitness, wellness and lifestyle. First of all, we will discuss little bit about fitness. ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता है जितनी भी वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे आर डोमिनेटिंग इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स. एज यू नो यूएसए आपका, ठीक है, चाइना देख लो आप, ठीक है, जापानीज, छोटी छोटी कंट्रीज हैं बट दे आर टोटली डोमिनेटेड. वो हर गेम का उन्होंने एक अपनी गेम, पर्टिकुलर गेम है. इन दैट गेम दे आर डोमिनेटेड इन ओलंपिक गेम्स व्हाटसोएवर, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स. तो ये एक आपका फिजिकल फिटनेस से रिगार्डिंग आपका सारा सिस्टम है. सिंपल है बेटा, प्रोग्रेस ऑफ any country depend upon the fitness of that particular country's citizen. ठीक है, अगर आपके सिटीजन फिट हैं, हेल्दी हैं, तो नेचुरली वो कंट्री ज्यादा राइज करेगी. ठीक है, आपका हेल्थ एंड फिटनेस ऑफ सिटीजन. बेटा व्हाई यू आर लेट? ठीक है, सिंपली इट इज अ वेल नोन सेइंग, हेल्थी एंड फिट सिटीजन आर द एसेट्स. ठीक है, वो एक एसेट्स होते हैं, वाइल ए वीक पर्सन इज ए लायबिलिटी फॉर दैट कंट्री और दैट नेशन. इट इज अ सिंपल, अगर आपकी कंट्री में आपके सिटीजन हेल्थी हैं, फिट हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, तो दैट इज एसेट फॉर दैट कंट्रीज. और अगर वीक है पर्सन आपके, तो क्या है, वो एक लायबिलिटीज होती है नेशंस के लिए. तो आपके जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं और डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यू हैव सीन दैट दे आर वेरी कॉन्शियस रिगार्डिंग देयर फिटनेस, देयर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स. नाउअडेज गेम स्पोर्ट्स से अलग उन्होंने एक सिस्टम शुरू कर दिया, दैट इज कॉल्ड एडवेंचर स्पोर्ट्स. वो डिफरेंट नेचर में जाके इंजॉयमेंट करते हैं लाइफ का, जहां पे आपका बहुत ज्यादा रिस्क, ठीक है, रिस्क वाले जो आपके स्पोर्ट्स होते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स. ये जल्दी टाइम से एंट्री किया करो. हाँ जी सुमन दीप, कहाँ रह गए हो आप? तो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to clear in your mind what is physical fitness, what is wellness. आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए फिटनेस किसको बोलते हैं, वेलनेस किसको बोलते हैं. और एक जो फिट पर्सन है, हेल्थी सिटीजन आपका कंट्री का है, वो आपको, आपके लिए एक एसेट होता है. ठीक है, हेल्थी पीपल्स आर द एसेट फॉर दैट कंट्रीज, और जो वीक होते हैं वो एक लायबिलिटीज होती हैं. दिस इज क्लियर? आज सारे लेट आ रहे हैं, क्या हो गया है? तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द फिटनेस. फिटनेस आपको मैंने लास्ट टॉपिक में भी बताया था, किसी की भी फिटनेस हम उसकी बॉडी अपीयरेंस को देख के नहीं बोल सकते कि ही और शी इज अ फिट पर्सन. ठीक है, सम डिफरेंट पीपल दे हैव अ डिफरेंट ओपिनियन. डॉक्टर्स बोलते हैं कि जिसके सारे ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हो, प्रॉपर हो, तो दैट पर्सन इज फिट. ठीक है, अगर कोई अपना काम करता है, डेली रूटीन वर्क का, वो उसको प्रॉपर कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि ही और शी इज अ फिट पर्सन. So there are different views regarding fitness, but actually fitness is that if we are doing our routine work, whatsoever we are doing, ठीक है, हमारा कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी काम है, if we are doing that activities, that work properly without any fatigue, and still we have a energy to meet any emergency of life, दैट पर्सन इज अ फिजिकली फिट पर्सन. ठीक है, आप अपना कोई भी रूटीन का काम कर रहे हो, आप विदाउट एनी फटीग, ठीक है,
स्टिल आपको अगर बोलते हैं हमने और कोई काम करना है, यू हैव अ मोर वर्क फॉर 1 hour 2 hours and you can easily do that particular activity without any fatigue, it means you are a fit person. ठीक है, तो ये फिटनेस आपकी डिपेंड करती है. And moreover to participate in physical activities and still reserve enough capacity to meet any emergencies of your life. तो दैट फिजिकल अपीयरेंस हम उसको फिट नहीं बोलते हैं कि एक लंबा चौड़ा आदमी है, मोटा हट्टा कट्टा है, आप उसको बोलोगे ही इज अ फिट पर्सन. नॉट. आपका जो रूटीन वर्क आपका लाइफ का है, आप उसको प्रॉपरली करते हो, उसके बाद भी अगर कोई आपको काम मिल जाता है उसको भी आप प्रॉपरली करते हो विथ सेम एनर्जी, विथ सेम एफर्ट्स. ठीक है, तो उसको हम फिटनेस बोलते हैं. दैट इज अ फिटनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. whatsoever in profession you are, कोई भी आपका काम हो, आप बैठ के लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, आप वर्किंग हो, स्टैंडिंग वर्क हो, आपका गेम एंड स्पोर्ट, इट इज नॉट ओनली फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन कि आपका स्पोर्ट्स फिटनेस हमने देखनी है. ठीक है, तो डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग फिजिकल फिटनेस, बट एक्चुअली द मेन जो आपका फिजिकल, जिसको डेफिनेशन हम बोलेंगे, इन आपका फिजिकल इंसाइक्लोपीडिया जो आपका है, वो ये बोलते हैं कि आप कोई भी अगर काम करते हो लाइफ में विदाउट एनी फैटिग, तो आपको बिल्कुल थकावट नहीं हो रही है. आपने देखा होगा व्हेन एवर यू गो फॉर एनी इवेंट इन ट्रैक एंड फील्ड के लिए आप जाते हो, रेसेस के लिए, आप एक राउंड लगाते हो, थक जाते हो. ठीक है, और सम ऑफ यू आप एक राउंड भी पूरा नहीं लगाते हो. आप क्या करते हो, थोड़ी देर भागोगे, फिर रेस्ट, देन अगेन यू स्टार्ट. अगर आप ऐसी एक्टिविटी करोगे तो आपका कभी भी इंड्योरेंस आपकी इंप्रूव नहीं होगी. इफ यू स्टॉप योर एक्टिविटीज इन बिटवीन, अगेन यू स्टार्ट, मीन्स कि अगेन यू आर डूइंग फ्रॉम द स्टार्ट दैट वर्क, उसका कोई यूज नहीं होगा जो आपने पहले काम किया. तो फिटनेस लेवल आपका क्या होता है, दोज हु आर अ ट्रेन्ड पर्संस, वो पहले राउंड से 5th राउंड 6th राउंड तक सेम कांस्टेंट स्पीड से रनिंग करते हैं, और आपको उनका फिजिकल अपीयरेंस से ये भी नहीं लगेगा कि दे आर टायर्ड, दे हैव सम फैटिग. तो दैट रूटीन वर्क जो आपका है वो आप प्रॉपर कर रहे हो विदाउट एनी फैटिग, उस पर्सन को हम फिट पर्सन बोलते हैं. और इसके आपके अपोजिट आता है वेलनेस. वेलनेस का बेटा सिंपल है, यू कैन राइट दिस इन सिंपल वर्ड. मैं आपको 2 लाइनों में बताता हूँ. इट इज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू गेन फिजिकल फिटनेस एज वेल एज मेंटल फिटनेस. ठीक है, ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट होता है टू गेन योर फिटनेस लेवल, दैट इज फिजिकली एंड मेंटली. ठीक है, जो फिजिकल फिटनेस में होता है आपका, वो आपका मोस्टली हम किस पे करते हैं, बॉडी, आपका फिटनेस लेवल जो फिजिकली होता है. बट इन द केस ऑफ वेलनेस इट इज फिजिकली एंड मेंटली ऑल्सो. इंडिविजुअल लीड है मेंटली, सोशली एंड इमोशनली बैलेंस लाइफ. ठीक है, मेन पर्पस हमारा क्या है इसका, वेलनेस, कि वो फिजिकली भी, मेंटली, इमोशनली, उसको हमने क्या करना है, नॉट ओनली फिजिकल, इमोशनली. ठीक है, उसको बैलेंस लाइफ हम जिसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल. और आपका जो लाइफस्टाइल क्या होता है, इसमें तीनों को सबसे पहले, जब तक आपको इनको ये क्लियर नहीं होगा डेफिनेशन, फिजिकल फिटनेस, आप रूटीन वर्क कर रहे हो विदाउट एनी फैटिग, स्टिल यू हैव द एनर्जी टू फेस एनी इमरजेंसी. वेलनेस, इट इज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू गेन योर फिजिकल एज वेल मेंटल फिटनेस. ठीक है, उसमें फिजिकली भी आपका, मेंटल भी आ जाता है. देन नेक्स्ट आपका होता है लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल क्या होता है, सिंपल है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, एनीवन? आप सारा दिन सुबह मॉर्निंग टू टिल इवनिंग, जो आप द वे यू आर लिविंग, सिंपल है. ठीक है, दैट इज योर लाइफस्टाइल. और आपको पता ही है आज की डेट में बच्चों का, सबका ही क्या लाइफस्टाइल हो गया, नो फिजिकल एक्टिविटीज. और मोर ओवर नाउअडेज इट इज अ मोस्टली वी आर डिपेंड अपॉन कंप्यूटर्स, मैकेनिकल, जितनी भी आपकी मशीन्स आ गई हैं, डिफरेंट आपके इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं,
टोटली हमारा जो काम है, अब तो ये चीज रह गया कि खाना सिर्फ आप हाथ से खाते हो, बाकी सब कुछ आपका मशीन से तैयार होता है ना ऐसा बेटा? डिश वॉशर आ गए हैं, आपका सब कुछ आटा बनाना, ये करना, हर चीज आपका मैकेनिकल काम इतना एडवांस हो गया है कि आपका बस सिर्फ वो खाने वाला काम है वो भी मशीन ने कर देना है। तो वी टोटली फार फार अवे फ्रॉम फिजिकल एक्टिविटीज। अदरवाइज आगे क्या होता था, आप घर का काम सारा खुद करते थे, ठीक है। बाहर का जेंट्स जो काम करते थे मोस्टली वॉकिंग, साइकिलिंग, ठीक है, चलना फिरना बहुत होता था, नहीं तो साइकिल पे लोग जाते थे। बट नाउ डेज व्हाट हैपन, आपका घर पे अंदर गाड़ी खड़ी है, स्टार्ट की, एसी ऑन किया, स्ट्रेट वे टू योर ऑफिस और जॉब व्हाटसोएवर वेयर यू आर गोइंग, अगेन देयर इज, गाड़ी आपकी पार्क हो गई है, एसी वहां पे ऑन है, आप आ रहे, इवन आपको स्वेटिंग नहीं होती सारा दिन। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सारा दिन एसी में ही रहते हैं, ठीक है, सारा दिन उनका काम क्या है, जहां बैठे हर चीज आपको आज की डेट में अवेलेबल हो जाती है। और बाद में क्या होता है, जब बाद में आपको डॉक्टर्स बोलेंगे 40 इयर्स के बाद आपको ये हो गया, आपको शुगर बढ़ गया है, आपको कोई भी स्पॉन्टेलाइज, कोई बीपी हाई हो गया, देन यू गो फॉर वॉक, सैर के लिए फिर शुरू होते हैं वो लोग। उन्होंने पूरी लाइफ जब से जॉब कर रहा है, जिस प्रोफेशन में आ गए हैं, तो वो वहां पे उन्होंने कुछ नहीं किया फिजिकल एक्टिविटीज, बट आफ्टर जब करते हैं ना रूटीन चेकअप ऑफ बॉडी, वहां पे जब निकलती हैं डिफरेंट डिजीजेस, फिर देन दे स्टार्टेड। तो इट्स बेटर यू चेंज योर लाइफ स्टाइल इन अर्ली एज। स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उनको ये बहुत जरूरी होना चाहिए एज पर द गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि एटलीस्ट 30 मिनट्स फिजिकल फिटनेस इज कंपल्सरी। वी फिट, इंडिया फिट, दिस इज द स्लोगन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। वो उन्होंने इसीलिए किया है कि अगर बच्चे अभी से कुछ अपनी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, अपने आप को फिट रखेंगे, तभी आपका नेशन भी राइज करेगा। अदरवाइज क्या होता है, आपने सुना होगा विवेकानंद, डिफरेंट लोगों ने कहा है कि इट्स बेटर टू ओपन मोर ग्राउंड्स, मोर इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्पोर्ट्स। जितने ज्यादा आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराओगे उतने बच्चे फिट होंगे, उतने ही आपको हॉस्पिटल की जरूरत कम पड़ेगी। जितना ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगे उससे क्या होगा, सबसे पहले तो आपका मेंटल टेंशन रिमूव होती है। जो आज की डेट में आपने सब कुछ रेडीमेड कर लिया है, बट जो स्ट्रेस है, ठीक है, जो मेंटल आपको क्या होता है साइकोलॉजिकली, ऑलवेज यू आर इन स्ट्रेस, वो चीजें आपको मनी से या किसी चीज से नहीं जाएगी। वो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब आप लोग कोई काम करते हो, बैठे हो, आपका लाइफस्टाइल ऐसा ही, आप सोच रहे ज्यादा हो, ठीक है, तो वो स्लोली स्लोली आपकी जो हैबिट होती है वो एक आपको कहाँ पे ले जाएगी, स्ट्रेसफुल लाइफ में। जितना सोचोगे, बैठोगे, करोगे, जो बेला रहता है ना, शैतान का घर आदमी बोलते हैं ना, तो इसलिए यू हैव टू मेक योर लाइफ स्टाइल, अपने आपने हर काम करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, अपना पढ़ाई करनी है, यू हैव टू मेक योर शेड्यूल प्रॉपर कि आपने कब उठना है, कब सोना है, आपका डाइट कैसी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी बैलेंस डाइट होगी, इफ यू आर टेकिंग बैलेंस डाइट, देन इट विल बी गुड फॉर यू फॉर लॉन्गर टाइम। आपका इम्यून सिस्टम बना रहता है। जितना आप बॉडी को काम कराओगे बॉडी से, इट्स अ मेथड ऑफ यूज एंड डिसयूज, उतना ज्यादा वो आपको स्ट्रॉन्ग मेंटली फिजिकल करेगी, ठीक है, साइकोलॉजिकली करेगी। यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर। अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते हो तो ये सारी क्वालिटीज आप गेन करते हो। इफ यू आर प्लेइंग फॉर योर एनी टीम, सोशली आप एडजस्टमेंट करना सीखते हो, ठीक है, आपको पता है कि कहाँ किसके साथ बोलना, कैसा बोलना, उठना बैठना है, रूल रेगुलेशन को आपने फॉलो करना है, तो ये सारी क्वालिटीज आप सीखते हो। तो आपका लाइफ स्टाइल हेल्दी होना बहुत जरूरी है। इसमें आपको जो पॉजिटिव लाइफ, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है वो बहुत जरूरी है। अब इसी में आपका जो फिटनेस है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिटनेस आपको क्लियर हो गया, देन व्हाट आर द डिफरेंट
इससे सबसे मेन बेटा है, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है बच्चे की। अगर आपने देखा होगा, अगर कोई बच्चा, ठीक है, छोटे बच्चे हैं, अगर वो चुपचाप बैठे हैं, शरारत नहीं कर रहे हैं, इट मीन समथिंग इज रॉन्ग। सिंपल है, बिकॉज स्मॉल किड्स, चिल्ड्रन, दे हैव अ सरप्लस मनी, एनर्जी, सरप्लस एनर्जी उनके पास होती है, उस करके वो बैठ नहीं सकते हैं प्रॉपर। आपने देखा वो चलेंगे, भागते रहेंगे, आप उनको बोलो सीधी लाइन में जाओ, नहीं जाएंगे, ठीक है। कहीं पे कोई स्टोन मिल गया, उसको फेंकते हुए चलते जाएंगे। अगर आप ये देख लो, कोई बच्चा चुपचाप बैठा है, कुछ शरारत नहीं कर रहा है, कोई हिलडुल नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो ठीक नहीं है। दैट इज द मेन रीजन। तो आपकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है आपकी फिजिकल एक्टिविटी से। अगर आप फिट होंगे तो प्रॉपर आपकी ग्रोथ भी होगी, आपकी प्रॉपर ऑर्गन्स जो आपके फंक्शनिंग करेंगे, प्रॉपर डेवलपमेंट होगी, एंड इट विल बी हेल्पफुल इन डिले योर एजिंग। आपने देखा होगा जितने जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, नॉट ओनली कि वो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है, इफ यू आर अ नॉन स्पोर्ट्स पर्सन बट यू आर डूइंग डेली फिजिकल एक्टिविटी, दैट विल हेल्प यू फॉर अवॉइडिंग और डिलेइंग एजिंग, ठीक है, जो बुढ़ापा जिसको बोलते हैं हम। आपने अभी देखा कई लोग कितने हेल्दी होते हैं, 100 मोर उनका वेट है, तो एज अगर आप पूछोगे 30-35, नाउअडेज स्कूल गोइंग बच्चों को आप देखो, आपको बहुत से बच्चे स्कूल में ऐसे मिलेंगे जो 100 kg से ऊपर हैं। कैन यू इमेजिन कि जो बच्चा स्कूल में 100 जिसका वेट हो गया है, तो वो क्या करेगा। और ये तो है नहीं कि ये जादू की छड़ी तो है नहीं कि आप एकदम जाके जी हम एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, एकदम रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप रिड्यूसेस योर स्ट्रेस, अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो, फिजिकल फिटनेस करते हो, तो आपको स्ट्रेस कम होगा। आप स्ट्रेस को ईजिली, आप होता है ना, जब आप एक्टिविटी करते हो तो अपने आप में कॉन्फिडेंस होता है। इफ़ यू आर डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप जिम जाते हो, कहीं एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो, पार्क में जाते हो, कोई ग्राउंड में, इफ़ यू आर डूइंग एनी एक्टिविटी रिगार्डिंग योर फिजिकल फिटनेस, इट विल हेल्पफुल यू रिगार्डिंग टू रिमूव योर स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस क्या, जब आप एक्टिविटी कर रहे हो तो उससे आप विल पावर बल्कि ज़्यादा आती हैं, आप में कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है, आपको लगता नहीं मैं कुछ काम कर रहा हूँ, एक्टिविटी कर रहा हूँ फिजिकल, तो उससे आपको इट विल हेल्प यू टू रिड्यूस स्ट्रेस। देन आपकी इम्यून सिस्टम, आपने आजकल रोज सुना होगा एक्सरसाइज करो, सारे डॉक्टर बोल रहे हैं इनको कोविड केस, एटलीस्ट यू हैव टू डू अनुलोम विलोम, ठीक है, रेस्पिरेटरी, उसको आपने रोकना है फिर छोड़ना है। आप में से हाउ मेनी फ्रॉम यू आर डूइंग एनी एक्टिविटीज, कितने लोग करते हो कोई फिजिकल एक्टिविटी, नॉट अ सिंगल। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो, कौन है जो एटलीस्ट 10 मिनट 15 मिनट्स स्पेंड करते हैं फॉर योर फिजिकल। कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हो, स्कीपिंग करना किसको आता है। अभी नेक्स्ट आपका पता क्या होगा, आपको अपनी वीडियोस भेजनी है, नेक्स्ट वी फिट इंडिया फिट, in that particular event you have to send your videos, that is compulsory for each and every student, not only for the physical but all the student of school। आपने स्कीपिंग करनी है, हाउ मेनी टाइम्स यू स्किप इन 1 मिनट, देन देर इज ए सिटअप्स, ठीक है, वो आपको वुमेन्स गर्ल्स के अलग हैं, बॉयज के अलग हैं, ये 2-3 एक्टिविटीज हैं, फ्लेमिंगो टेस्ट, ये सारी चीजें आपको करनी है। तो यू आपको रेडी फॉर दैट, ये नहीं कि घर पे सारा दिन अपना बैठे हैं, टीवी देखा, ठीक है, पढ़ लिए। 30 मिनट्स इट इज कंपल्सरी फॉर यू, यू हैव टू स्पेंड 30 मिनट्स एज ए फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आकर आपका मेंटली, आप साइकोलॉजिकली इट इज हेल्पफुल फॉर यू। फिटनेस अगर आप करते हो, आपके बोन है, मसल्स हैं, वो स्ट्रांग होते हैं। इफ यू आर डूइंग फिटनेस डेली, दीज आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। सेम व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस,
वेलनेस से क्या होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल आपका होता है, ठीक है, जो आपका लाइफस्टाइल होगा वो एक्टिव होगा एंड इट विल इंप्रूव योर होल हेल्थ, ठीक है। साइकोलॉजिकली यू कॉप अप विद द स्ट्रेस, जो आपको साइकोलॉजिकली कोई भी चीजें, इफ यू आर डूइंग एनी एक्टिविटी फिजिकली मेंटली, इट विल हेल्पफुल टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। कोई भी साइकोलॉजिकली आप में वो, आज की डेट में स्ट्रेस सबसे मेन, टेंशन जिसको हम बोलते हैं, अगर आपके पास सब कुछ है फिर भी टेंशन है, जिनके पास कुछ नहीं है वो लोग फिर अपने स्मूथली लाइफ, उनको पता है हमारे पास ये चीज़ नहीं है, ये फैसिलिटीज़ नहीं है, जितना ज़्यादा सोचोगे जितना ज़्यादा मांगोगे ना वो फिर चलता रहता है लाइफ में। तो जो है सबसे पहले आपकी हेल्थ है, अगर हेल्थ है तो सब कुछ है बेटा, हेल्थ सबसे मेन है, वो आप यू कैन नॉट बाय देम। तो दिस wellness will helpful to cope up with your any stress activities, prevention from all the disease, जितनी आपकी डिजीज है उनसे आपको प्रिवेंशन मिलती है। सिंपल है बेटा, इफ यू आर डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी, आपके सारे ऑर्गन्स, आपकी बॉडी, बोन, ये सारा जब आपका फिट होगा तो नेचुरली आपको, आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा होगा, आपको डिजीज कोई नहीं होगी, आपका बॉडी पोस्चर बड़ा अच्छा होगा, आपके जो बॉडी में कंपोनेंट है वो सारे इंटेक्ट पूरे होंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको सारी फिजिकल एक्टिविटी से आएगी। अगर आप थोड़ा टाइम अपनी बॉडी को देते हो तो वो भी आपको पूरा लाइफ स्पान जिसको हम बोलते हैं ना, आफ्टर द एज ऑफ 50 डिक्रीजिंग, किसी को आपने देखना 50 60 70 तक, वो पता नहीं लगता है कि दे आर 70 प्लस। तो सम ऑफ यू यू हैव सीन 50, तो ऐसा लगता है कि वो 70 से ऊपर चलेगी हो। दैट इज द फिजिकल फिटनेस लेवल, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर बोन मसल्स, योर बॉडी पोस्चर्स, ठीक है। आपने कितना वर्कआउट किया है अपने बॉडी पे, आपने अपने मसल्स को कितना स्ट्रेंथ किया है, तो वो लॉन्गर स्टेज में दैट विल गिव यू दैट गुड रिजल्ट्स। इसी में आपका नेक्स्ट बेटा टॉपिक आ गया है, दैट इज द मेन, कि आपको लाइफ में फिजिकल फिटनेस के लिए कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ये सबसे आपको मेन टॉपिक है ये, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, यहां से आपको शुरू हो जाओ। सबसे पहले आपको मेन जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, स्ट्रेंथ। आपको पता है आपने अगर कोई भी गेम खेलनी है, इफ यू वांट टू प्ले एनी गेम, वहां पे सबसे मेन आपका स्ट्रेंथ। अगर आप में स्ट्रेंथ होगी तभी आप ओपोनेंट के साथ फाइट कर सकते हो, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूं कौन कौन से कंपोनेंट हैं। स्ट्रेंथ, स्पीड, ठीक है, एज यू नो स्पीड इज द मेन कंपोनेंट। अगर आपके पास स्पीड नहीं होगी तो आप दूसरे को टैकल नहीं कर सकते हो। स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस, ठीक है। एंडोरेंस को हम बोलते हैं स्टेमिना। नाउ द वर्ड इज चेंज, एंडोरेंस इन, पहले हम बोलते थे उसको जैसे स्टेमिना है जी, इसमें बहुत ज्यादा स्टेमिना, नाउ इट इज ए कॉल्ड एंडोरेंस, ठीक है। इसके बाद आपका फोर्थ वन आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं आपकी बॉडी की जो स्ट्रेचिंग कैपेसिटीज क्या है, मूवमेंट, रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ योर बोन्स, ठीक है। फिफ्थ वन आ जाता है आपका स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, देन कोऑर्डिनेशन।
ये चीजें पांचों अपने ध्यान से सुन लो, इसको माइंड में अच्छी तरह रख लो, कॉपी पे लिख लो। These are the 5 main component of physical fitness and wellness. आपने वर्ल्ड में कोई भी गेम खेलनी है, ठीक है, ये मेन आपके कंपोनेंट होते हैं। जब भी हम कोई ट्रेनिंग देते हैं, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग हमने देनी है किसी को, वी हैव टू कीप इन आवर माइंड दीज ऑल कंपोनेंट्स। हमने स्ट्रेंथ कैसे इंप्रूव करनी है, स्पीड कैसे करनी है, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, and each component have a different part, different types. How we have to improve that all these components, और यही components आपके long term में आपको useful होते हैं। If you represent your state, your country, ये सारे component आपके वहाँ पे काम आएंगे। आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेलना है, स्टेट लेवल तक खेलना है, then it's okay. If you want to be an international player, so you have to improve all these components. These are the main components. सबसे पहले आपका हम शुरू करेंगे स्ट्रेंथ से, ठीक है। ये आपका स्ट्रेंथ हो गया। स्ट्रेंथ क्या है? एनीवन? स्ट्रेंथ किसको हम बोलते हैं? हाँ जी बेटा, साइंस भी पढ़ी है आपने। स्पीड क्या होता है? स्पीड, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? फिजिक्स में पढ़ी है आपने? नो वन? चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्ट्रेंथ। सिंपल वन लाइन। Strength is the ability of the muscles to overcome any resistance. ठीक है, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो क्या है? इट इज एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम एनी रेजिस्टेंस। अब ये आपका हमारा कोई भी ये डायस है, हम इसको उठा सकते कि नहीं? आप उठाओगे, दूसरा नहीं उठा सकता है। दैट इज देयर स्ट्रेंथ। आप किसी भी चीज को ओवरकम करते हो, वो आपके मसल्स की पावर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। पावर हम पहले इसको बोलते थे, नाउ इट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। वो इट इज एबिलिटी ऑफ योर मसल्स टू ओवरकम एनी रेजिस्टेंस। कोई भी रेजिस्टेंस आपको दे दिया है, आप उसको ओवरकम कर सकते हो। दैट इज योर स्ट्रेंथ, दैट इज योर पावर इन सिंपल वर्ड, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है बेटा, ये आपको एज इट इज लिखनी पड़ेगी, इसमें कोई भी चेंज या आप अपने उससे नहीं लिख सकते हो। फर्दर आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको हम डिवाइड करते हैं। एक स्टैटिक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, एक आपकी डायनामिक स्ट्रेंथ होती है। सो फर्दर 2 टाइप्स, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक मीन्स जो आप स्टेशनरी पोजीशन पे यूज करते हो। ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म होती है आपकी, आप उसको स्टेशनरी पोजीशन पे यूज करते हो, दैट इज स्टैटिक। और जो आपकी डायनामिक होती है वो फर्दर 3 टाइप्स की होती है। इसमें आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आ जाती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ आती है, देन स्ट्रेंथ एंडोरेंस, ठीक है। ये आपकी डिफरेंट 3 टाइप्स की है। स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है कि आपका स्ट्रेंथ एक बार आपने पावर लगा दी, ठीक है। स्ट्रेंथ की भी फर्दर हम स्टैटिक एंड डायनामिक टाइप्स है। फर्दर जो आपका डायनामिक जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो 3 टाइप्स की होती है। एक मैक्सिमम, जहाँ पे आपने पूरी अपनी स्ट्रेंथ यूज करनी होती है किसी भी स्पोर्ट्स गेम में, मैक्सिमम। एक होती है एक्सप्लोसिव, ठीक है, जो एकदम से होती है, स्पीड के साथ होती है, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्ट्रेंथ मीन्स कि आपने अपनी पूरी स्ट्रेंथ एक बारी में लगा दी। देन एक्सप्लोसिव में क्या होता है? यू हैव टू यूज योर स्ट्रेंथ विद स्पीड। आपने पूरी स्ट्रेंथ भी लगानी है। जैसे लास्ट स्टेज ऑफ थ्रोइंग अ शॉर्ट पुट को, हम लास्ट स्टेज पे शॉर्ट पुट को जब रिलीज करते हैं तो वहां पे हम स्ट्रेंथ भी लगाते हैं, उसको तेजी से भी फेंकते हैं, फास्ट, ठीक है। तो वहां पे स्पीड भी इन्वॉल्व होती है। ये एग्जांपल आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के साथ देने होंगे, डिफरेंट स्पोर्ट्स।
कहाँ पे ये यूज होती है। देन आपका आता है नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ एंडोरेंस, थर्ड वन। स्ट्रेंथ एंडोरेंस बेटा वहाँ यूज होती है जहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपने अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करना है। फैटीग जब आपको होती है एट दैट पर्टिकुलर स्टेज, आपने उसको स्ट्रेंथ को कंटिन्यू रखना है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज फर्दर टू टाइप, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक जो स्टेशनरी पोजीशन से आप यूज करते हो, डायनामिक फर्दर थ्री टाइप्स की होती है। दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जहां पे आपने एक पूरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ अपनी यूज कर देनी है एक बारी में। देन एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव मीन्स स्ट्रेंथ विथ स्पीड। देन थर्ड वन इज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, मीन्स you have to continue this for longer duration। जब जिस एक्टिविटी को आपने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कंटिन्यू करना है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ स्ट्रेंथ्स टाइप्स। फर्दर आपको कहाँ कहाँ यूज होती है ये गेम में, ठीक है। दिस इज ऑल रिगार्डिंग स्ट्रेंथ। एनी डाउट रिगार्डिंग यू दिस ऑल चैप्टर? कोई भी क्वेरीज बेटा, आपको कोई डाउट हो? दिस इज ऑल क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, फिटनेस, वेलनेस, लाइफस्टाइल, ठीक है। उसके बाद आपका कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, ये तो आपको टिप्स पे आपके होने चाहिए। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस? स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। ये 5, इस पे आपने ऐसे स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये आपको फिंगर टिप्स पे आपको पता होने चाहिए। ये आपके सारे +2 तक सारी ट्रेनिंग मेथड इसमें चलेगा। देयर इज वन चैप्टर दैट इज ट्रेनिंग मेथड। हाँ जी, एनीवन, एनी डाउट? इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर, बट ये बेसिक्स जो इस चैप्टर का ये चीज है, बस ये चीज आपके माइंड में क्लियर हो गई है। आपको पता लग गया है कि वेलनेस क्या है, फिटनेस क्या है, ठीक है। देन लाइफस्टाइल क्या है। उसके बाद ये कंपोनेंट 5 हो गए, ये आपको थ्रू आउट लाइफ में काम आएंगे। आपको कल को, आपने 2 साल अगर फिजिकल एजुकेशन पढ़ी है, कल को आपको पूछ ले कि हाँ जी स्ट्रेंथ को हमने इम्प्रूव करना है, हमारे मसल वीक हैं, तो एटलीस्ट यू कैन गिव देम अ टिप्स। आप उनको बता सकते हो आपकी स्ट्रेंथ कौन सी एक्सप्लोसिव हमने करनी है, आप कौन सी गेम खेलते हो। सेम आपका स्पीड है, स्पीड को हमने कैसे बढ़ाना है, एंडोरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे, ये सारों के डिफरेंट टेक्निक्स आपको आगे बताएंगे लेक्चर में। और ये ही 5 चीजें हैं जिनको लेके हम स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करते हैं, जिसपे सारा आपका स्पोर्ट्स का मेन फोकस होता है काम। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज।